वेलकम। खुशखबरी है, रेलवे में टेक्नीशियन पद के लिए जो शॉर्ट नोटिस है वो आ गया है। पिछला बार 2025 में जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, सिग्नल ग्रेड 1 और जो है से ग्रेड 3 के लिए, वो इस बार फिर से जो है से वैकेंसी आई है। अभी देखिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। कुल कितने पद हैं, आवेदन की तिथि कब से कब तक है, योग्यता क्या चाहिए, इस बार भी एलिजिबिलिटी के बारे में जो है चर्चा होगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये सारा चीज़ अभी हम लोग जानेंगे शॉर्ट वीडियो में। चलिए देखते हैं आगे। देखिए शॉर्ट नोटिस जो है आपके सामने है, ये आपका जो शॉर्ट नोटिस है वो आज ही आया है। और देखिए कल से जो है से आपका अप्लाई है, ऑनलाइन आवेदन होगा 30/6 से लेकर के 29/7 तक। ये आपका ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि है, कल से शुरू होगा आपका आवेदन। देखिए कुल पदों की संख्या जो है और 6557 पद जो है इस बार टेक्नीशियन के लिए है, जिसमें से आपको 323 पद जो है वो ग्रेड 1 के लिए है। लेवल 5 का ये जॉब है, पिछले बार 2025 में भी आई थी। 29,200 इसका बेसिक पे होगा। इसमें जो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो B1 होना चाहिए। 18 से 33 वर्ष इसकी आयु होगी। उसके बाद आपका 62 से 34 पोस्ट जो है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ट्रेड वाइज है ना, ट्रेड से रिलेटेड जो है होगा। ये सिर्फ और सिर्फ सिग्नल ग्रेड 1 के लिए वैकेंसी है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बहुत सारे पोस्ट इसमें रहेंगे और सबके अलग अलग जो है रिलेवेंट जो ट्रेड है उसके अनुसार आप फॉर्म को फिल कर पाइएगा। ये लेवल 2 का जॉब होता है। 19,900 इसका जो है प्रारंभिक आपका बेसिक होगा। और इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उस सबके लिए अलग अलग होता है, अलग अलग जो आपकी पोस्ट है, पोस्ट के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट की जो पोस्ट है। 18 से 30 वर्ष इसकी आयु होगी। और बाकी देखिए आयु में जो छूट है, जो भारतीय नियम के अनुसार है, वो जो छूट है आपको छूट मिलेगा ही। ये एक आपका स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, स्टैंडर्ड पीरियड आपको दिया हुआ है। जैसे आप OBC है, SC ST है या अदर किसी से रिलेट करते हैं तो उसमें आपको छूट दिया जाएगा। देखिए कुछ विस्तृत जानकारी जो है, डिटेल जानकारी इसमें हम देखते हैं। अगर शॉर्ट नोटिस में आपको ये इतना दिया हुआ है। बाकी देखिए अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें कि ग्रेड 1 सिग्नल का क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो इसमें पिछले बार भी जो है BSc वाले फॉर्म भरे थे जिनका फिजिक्स ऑनर्स था, है ना, फिजिक्स था। उसी के अलावा और भी डिप्लोमा, बीटेक है ना, बीटेक जो आपका इलेक्ट्रॉनिक से किए हुए हैं, ठीक है, या फिर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT है। इन कुछ देखिए फिजिक्स वाला हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगर इनसे आपका BSc है या फिर आपका बीटेक है, ठीक है, इंजीनियरिंग डिग्री है, आपके पास डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्रेड 1 के लिए है, जो ग्रेड 1 वैकेंसी था। ग्रेड 3 के लिए देखिए आपकी जो ग्रेड 3 है इसमें आपको 10th प्लस ITI होनी चाहिए। 10th प्लस ITI इसका एलिजिबिलिटी है। ये आपका टेक 3 के लिए है, इसको ग्रेड 3 भी टेक 3 बोल सकते हैं हम लोग। ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है इसमें, अब इसमें ITI जो डिपेंड अपॉन है ना ट्रेड, जिस प्रकार से पोस्ट है उसके हिसाब से होगा। वो आपको डिटेल्स नोटिस जब आएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा पोस्ट भरने के लिए आप एलिजिबल है, कौन सा आपके पास ट्रेड है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास अगर एक्ट अप्रेंटिस है, ठीक है, एक्ट अप्रेंटिस अगर है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर डिप्लोमा है, 3 ईयर डिप्लोमा जो होता है, ठीक है, उस पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 12th PCM अगर आपके पास है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ना, 12th जो है PCM से है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये आपका ग्रेड 3 के लिए हो गया।
बाकी सिलेबस जैसे आप जान रहे हैं, देखिए ठीक है, CBT, CBT 1, CBT 2 एग्जाम होगा। इसमें अगर आप चलिए देखिए, ये आपका ग्रेड 3 और ग्रेड 1 की जो है, हाँ ग्रेड 1 के लिए आपका हो गया, आपका BSc फिजिक्स होना चाहिए, BE-BTech होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, ये सब होना चाहिए। ग्रेड 3 आपको 10th प्लस ITI या एक अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का। तो ट्रेड वाइज आपको भरने का मौका मिलेगा उसमें, ठीक है। चलिए सिलेबस देखिए, सिलेबस अब जैसा जान रहे हैं इसका सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो सिलेबस में आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, और 100 क्वेश्चन में आपको मैथ होगा, रीजनिंग होगा, साइंस होगा, ठीक है, और आपका करंट अफेयर, जीके जीएस जो है वो रहेगा। तो इसके बारे में डिटेल्स वीडियो आपको फिर लाएंगे हम, सिलेबस क्या पढ़ना जरूरी है, इसमें से अलग अलग ट्रेड वाइज आपको वो भी देखना होगा। चलिए, थैंक यू।